दिया बुझेगा तो सैर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान का ये सिपाही सुरखरू होकर निकलेगा और इस केस के अंदर भी पूरी पाकिस्तानी कौम कंपैरिजन कर सकती है कि क्या फ़र्क है उस्मान बुज़दार साहब के पंजाब में और क्या फ़र्क है सिंध के जनाब उन वडेरों जागीरदारों और जरदारी लीग की पार्टी में। और फिर कल मुर्तज़ा वहाब ने, मैं उसको बड़ा सच्चा सा सुच्चा सा जनाब यंग सा जनाब लीडर समझता था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ वडेरों और जागीरदारों की कासा लेसी करते हुए और अपनी वजारत को बचाने के लिए और नंबर टांगने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का जेल के अंदर क्यों नहीं जा सकता या उसके साथ ये रवैया क्यों नहीं किया जा सकता। आपने खुर्शीद अली शाह को तो रखा हुआ है ना वहाँ पे, आपने शहबाज शरीफ को रखा हुआ है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप बच्चे हैं और बच्चे खुचे हैं, आपको कम अज़ कम ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि वो नैब के जनाब मुजरिम हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं, वो जाली बैंक अकाउंट्स के मुजरिम हैं, वो किक बैक्स के मुजरिम हैं। उनके खिलाफ JITs जनाब खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जितने केसेस हैं ये हमने नहीं बनाए, ये आपके दौर के बनाए हुए एक दूसरों के ऊपर जनाब आपके मामलात हैं और ये नैब के लिए जनाब बनाए हुए हैं। इसको आप हलीम आदिल शेख के केस के साथ कंपैरिजन मत करें और आप कम अज़ कम अपने आप को थोड़ा सा एक पढ़ा लिखा लीडर होने का सबूत दें। ठीक है, जरदारी लीग की और आसिफ जरदारी और आले जरदारी की कासा लेसी करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे के बाद देख, उसके मज़दाक थोड़ा सा एहतियात करें बात करते हुए। दूसरा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, डस्का का और वज़ीराबाद का। उसके बाद वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक डायलॉग सुनाता हूँ कि आप जीते तो रास लीला, PTI जीते तो करैक्टर ढीला, आप जीते तो सुभान अल्लाह, PTI जीते तो अस्तगफिरुल्लाह, आप जीते तो माशाअल्लाह, PTI जीते तो नऊज़ बिल्लाह, आप जीते तो वाह वाह, PTI जीते तो थू थू, आप जीते तो तालियां, PTI जीते तो गालियां। ये पॉलिटिक्स जो है वो बेगम सफदर रवान साहिबा की और नून लीग की कोई अक्ल और दानिश से बाहर है। अब आप देखें, मैं आज आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर कुछ चीज़ें रखूंगा जो पिछले 4 दिनों में शायद नहीं रखी गई होंगी। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में वजीराबाद की सीट पे PP 51 पे PTI का कैंडिडेट 27,000 वोट ले रहा है और इनका कैंडिडेट नून लीग का अकेला इलेक्शन लड़के 60,000 वोट लेके जीत रहा है, 60,000। अब ये जो 3 दिन पहले इलेक्शन हुआ, सिचुएशन क्या थी? हमारा कैंडिडेट वोट ले रहा है 50,000, इनका कैंडिडेट वोट ले रहा है 53,000। हमारा कैंडिडेट सिर्फ PTI के टिकट पे, इनका कैंडिडेट ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इक्वल टू मिक्स अचार पार्टी इक्वल टू PDM, उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है, सारे इकट्ठे होके चोरों का टोला, और कहाँ 60,000 से 53,000 पे आ रहा है। हम जनाब 2-2.5 साल बाद 27,000 से 50,000 पे आ रहे हैं। 110% हमारा वोट बैंक बढ़ा है और इनका सारे इकट्ठे होके भी इनका जनाब वोट बैंक नीचे आया है। पहली तो ये हमारी जीत हो गई। दूसरा आपका डस्का का इलेक्शन, डस्का के इलेक्शन में 25 जुलाई 2018 को इनका कैंडिडेट 1,10,000 वोट ले रहा है और इलेक्शन जीत रहा है। हमारा कैंडिडेट यही मल्ली साहब 67,000 वोट ले रहे हैं, 67,000, और उस वक्त अकेला जनाब नून लीग का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा था। आज से 4 दिन पहले पूरी PDM मिक्स चार पार्टी मिल के जनाब बाहों में बाहें डाल के, हाथों में हाथे डाल के, सीने से सीना मिला के, मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए, केसेस से, आपके नैब के केसेस से बचने के लिए, NRO लेने के लिए सारे मिल के इलेक्शन लड़ते हैं और वोट लेते हैं 1,10,000। हमारा वही कैंडिडेट वो लेता है 1,16,000 अकेला। कहाँ वो 67,000 ले रहा है, कहाँ पे वो 1,16,000 ले रहा है। तो जनाब हमारा वोट बैंक जीते भी हैं और बड़े भी है। तो मैं इस एनालिसिस के साथ, और ये मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ रख रहा हूँ कि जो मेरी इस वक्त गुफ्तगू सुन रहा है वो इसी वक्त गूगल में जाए
25 जुलाई 2018 के इलेक्शन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, वहां से रिजल्ट निकाल ले। आप हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने आपके सामने फिगर्स रखी हैं, यही फिगर्स हैं। अब आप बताएं, इस सारी रोशनी में बेगम सफदर रवान साहिबा और नून लीग, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, बयानिया किसका पिटा? बयानिया तो जो है वो मोदी का पिटा ना, बयानिया तो अजीत दियोल का पिटा, बयानिया तो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब का पिटा, बयानिया तो जनाब बेगम सफदर रवान साहिबा आपका पिटा। कहाँ आप अकेले जो है वो 60,000 वोट लेते हैं, तो फिर आप 53 पे इकट्ठे मिलके आ गए। कहाँ आप 1,10,000 वोट लेते हैं अकेले, और आप इकट्ठे होकर भी जनाब 1,10,000 तक नहीं पहुँचते। तो इस सारे तनाज़ दिया बुझेगा तो सैर होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान का ये सिपाही सुरखरू होकर निकलेगा। और इस केस के अंदर भी पूरी पाकिस्तानी कौम कंपैरिजन कर सकती है कि क्या फ़र्क है उस्मान बुज़दार साहब के पंजाब में और क्या फ़र्क है सिंध के जनाब उन वडेरों, जागीरदारों और ज़रदारी लीग की पार्टी में। और फिर कल मुर्तज़ा वहाब ने, मैं उसको बड़ा सच्चा सा सुच्चा सा जनाब यंग सा जनाब लीडर समझता था, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ वडेरों और जागीरदारों की कासा लेसी करते हुए और अपनी वजारत को बचाने के लिए और नंबर टांगने के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का जेल के अंदर क्यों नहीं जा सकता, या उसके साथ ये रवैया क्यों नहीं किया जा सकता। आपने खुर्शीद अली शाह को तो रखा हुआ है ना वहाँ पे, आपने शहबाज शरीफ को रखा हुआ है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप बच्चे हैं और बच्चे खुचे हैं, आपको कम अज़ कम ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए कि वो नैब के जनाब मुजरिम हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम हैं, वो जाली बैंक अकाउंट्स के मुजरिम हैं, वो किक बैक्स के मुजरिम हैं। उनके खिलाफ JITs जनाब खुर्शीद शाह, नवीद कमर, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इस पूरी आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की जितने केसेस हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये आपके दौर के बनाए हुए एक दूसरों के ऊपर जनाब आपके मामलात हैं, और ये नैब के लिए जनाब बनाए हुए हैं। इसको आप हलीम आदिल शेख के केस के साथ कंपैरिजन मत करें, और आप कम अज़ कम अपने आप को थोड़ा सा एक पढ़ा लिखा लीडर होने का सबूत दें। ठीक है, जरदारी लीग की और आसिफ जरदारी और आले जरदारी की कासा लेसी करना आपकी मजबूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ, वो कहते हैं ना, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख, उसके मज़दाक थोड़ा सा एहतियात करें बात करते हुए। दूसरा टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़िमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर, डस्का का और वज़ीराबाद का। उसके बाद वो कहते हैं ना, मैं अक्सर एक डायलॉग सुनाता हूँ कि आप जीते तो रास लीला, PTI जीते तो करैक्टर ढीला, आप जीते तो सुभान अल्लाह, PTI जीते तो अस्तगफिरुल्लाह, आप जीते तो माशाअल्लाह, PTI जीते तो नऊज़ बिल्लाह, आप जीते तो वाह वाह, PTI जीते तो थू थू, आप जीते तो तालियां, PTI जीते तो गालियां। ये पॉलिटिक्स जो है वो बेगम सफदर रवान साहिबा की और नून लीग की कोई अक्ल और दानिश से बाहर है। अब आप देखें, मैं आज आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर कुछ चीज़ें रखूंगा जो पिछले 4 दिनों में शायद नहीं रखी गई होंगी। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में वजीराबाद की सीट पे PP 51 पे PTI का कैंडिडेट 27,000 वोट ले रहा है, और इनका कैंडिडेट नून लीग का अकेला इलेक्शन लड़के 60,000 वोट लेके जीत रहा है।